एक मुसीबत खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। आजकल कुछ ऐसा ही किस्सा संजय राउत के साथ भी चल रहा है। ना तो जमानत मिल रही है और ना ही जेल से रिहाई। ऊपर से अब पात्रा चौल घोटाले की मुख्य गवाह सपना पाटकर भी नए नए खुलासे करके खलबली मचा रही है। और इसी बीच एक और बड़ा खुलासा संजय राउत को लेकर हुआ है, जिसके मुताबिक संजय राउत ने पात्रा चौल घोटाले से आया काला धन सिर्फ प्रॉपर्टी में ही नहीं लगाया, बल्कि फिल्मों में भी लगाया है। जी हाँ, ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि संजय राउत ने घोटाले की रकम का इस्तेमाल फिल्म बनाने में किया, जिसके बाद तो बॉलीवुड के कई लोग निशाने पर आते दिख रहे हैं। और अगर ईडी इस एंगल से जांच करती है तो खुद उद्धव ठाकरे भी ईडी के निशाने पर आ सकते हैं। तो संजय राउत को लेकर जो भी नया खुलासा हुआ है उस पर आपको विस्तार से बताते हैं। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि क्या वाकई में ईडी की नई जांच में उद्धव ठाकरे समेत बॉलीवुड से जुड़े कई लोग और फंस सकते हैं। आप भी अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने किस तरह पात्रा चौल घोटाले से आए मोटे पैसे को अपने परिवार के नाम से फर्जी कंपनियों में बदल दिया, इस पर पहले भी कई खुलासे हो चुके हैं। मगर अब जो लेटेस्ट खुलासा हुआ है उसके मुताबिक संजय राउत ने न सिर्फ फर्जी कंपनियों की शुरुआत की, बल्कि इसी घोटाले से आए करोड़ों रुपयों को फिल्म बनाने में भी इस्तेमाल किया। इस केस में ईडी की मुख्य गवाह स्वप्ना पाटकर ने धमाकेदार खुलासा कर हर किसी को चौंका दिया। स्वप्ना पाटकर ने दावा किया है कि संजय राउत ने ठाकरे फिल्म प्रोजेक्ट में बेहिसाब पैसे का इस्तेमाल किया। ठाकरे फिल्म के लिए संजय राउत ने पैसे को पानी की तरह बहाया। भव्य सेट और आलीशान जिंदगी दिखाने के लिए राउत ने पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। स्वप्ना पाटकर की माने तो संजय राउत के पास इतना पैसा कहां से आया, ये सोचने की बात है। तो स्वप्ना पाटकर ने अपने हालिया बयान में कहा है कि संजय राउत ने ठाकरे फिल्म के प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा इस्तेमाल किया था वो पैसा पात्रा चौल घोटाले से आया था। उसी पैसे को राउत ने फिल्म बनाने में लगाया। स्वप्ना पाटकर की माने तो संजय राउत ने पूरी प्लानिंग के तहत इस पैसे का इस्तेमाल किया। पहले तो संजय राउत ने राउटर्स एंटरटेनमेंट LLP नाम की एक कंपनी की स्थापना की और फिर इस कंपनी के जरिए फिल्मों में अपने कदम बढ़ाए। स्वप्ना पाटकर का दावा है कि राउत ने राउटर्स एंटरटेनमेंट LLP नाम की कंपनी के जरिए फिल्म ठाकरे का निर्माण किया और उस प्रोजेक्ट में अपना बेहिसाब पैसा डाइवर्ट कर दिया, जिसकी खबर कानों कान किसी को नहीं लगी। राउत ने अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए ठाकरे फिल्म का निर्माण किया, ऐसा स्वप्ना पाटकर का नया दावा है। इतना ही नहीं, स्वप्ना पाटकर ने कहा है कि फिल्म की पूरी यूनिट को राउत ने भनक तक नहीं लगने दी और ठाकरे नाम की ये भव्य फिल्म बना दी ताकि उनका काला पैसा सफेद हो जाए। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि ठाकरे फिल्म साल 2019 में आई थी, जिसमें बॉलीवुड के जाने माने कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अमृता राव जैसे कई कलाकारों ने काम किया था। इस फिल्म में संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत बतौर प्रोड्यूसर जुड़े हुए थे। इस फिल्म में बाला साहेब ठाकरे की जिंदगी की कहानी दिखाई गई थी। 25 जनवरी 2019 को रिलीज हुई फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से एक मामूली सा कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे कैसे अपनी मेहनत के दम पर मुंबई का शहंशाह बन गया और महाराष्ट्र की राजनीति में कैसे बादशाहत कायम की, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। ठाकरे फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बाला साहब ठाकरे का रोल अदा किया है और बड़ी बात यह है कि फिल्म ने महाराष्ट्र समेत देश के कई इलाकों में अच्छा कारोबार भी किया था, जिसके जरिए राउत ने अपना पैसा तो सफेद किया ही किया, साथ ही साथ फिल्म से कमाई हुई वो अलग। स्वप्ना पाटकर ने तो एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके मुताबिक संजय राउत घोटाले की मोटी रकम के जरिए शराब कंपनी भी खोलना चाहते थे। जी हाँ, स्वप्ना पाटकर का दावा है कि अप्रैल 2021 तक संजय राउत की एक अल्कोहल कंपनी में दिलचस्पी थी। राउत ने अल्कोहल कंपनी खोलने के लिए पूरी प्लानिंग भी कर ली थी, मगर ऐन वक्त पर राउत ने अपना प्लान बदल दिया। स्वप्ना पाटकर ने दावा किया है कि हाल के दिनों में संजय राउत ने अपने परिवार के नाम पर कई फर्जी कंपनियां शुरू की हैं और उसके बाद से बेहिसाब पैसा लगाना शुरू कर दिया ताकि किसी को घोटाले की भनक न लगे और उनकी ब्लैक मनी व्हाइट में बदल जाए। तो स्वप्ना पाटकर ने फिल्मों से जुड़ा खुलासा कर हर किसी को हैरान कर दिया और सबके सामने ला दिया कि किस तरह संजय राउत ने घोटाले की रकम को व्हाइट मनी में बदला। तो आपको स्वप्ना पाटकर के इस खुलासे पर क्या कहना है और क्या अब ईडी इस एंगल से भी जांच कर सकती है? और अगर जांच शुरू होती है तो बॉलीवुड के इस फिल्म से जुड़े कलाकारों पर और खुद उद्धव ठाकरे पर कितनी बड़ी आफत आ सकती है? आप भी अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।
तो संजय राउत के लिए कंडीशन बेहद ही ज्यादा खराब है। खराब इतनी ज्यादा है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं और सुधरने की कंडीशन दूर दूर तक दिख नहीं रही है। अब हालात ये हैं कि किसी भी जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 6 महीने का वक्त मिलता है, लेकिन यहाँ पर ईडी ने बहुत ज्यादा, जी हाँ, हद से ज्यादा तेजी दिखाई और सिर्फ 1.5 महीने में चार्जशीट फाइल कर दी है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईडी के पास कितने पुख्ता सबूत होंगे, कितने पुख्ता तरीके से ईडी आगे बढ़ रही है और कितने साफ साफ गवाह ईडी के पास होंगे। नहीं तो कम से कम 3 महीने तो सबूत और गवाह जुटाने में ही लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 1.5 महीने में ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट संजय राउत के खिलाफ दाखिल कर दी है। अब पहले आपको बताते हैं कि चार्जशीट में आखिर चार्ज क्या क्या हैं और फिर उन चार्जेस को यानी आरोपों को डिकोड भी करेंगे कि वो कितने बड़े आरोप हैं और उनसे हो क्या सकता है। तो इसी शुक्रवार यानी कि 16 सितंबर को ईडी ने मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में इस मामले की पहली चार्जशीट संजय राउत के खिलाफ दाखिल कर दी। अब चार्जशीट के नाम से ही जाहिर है कि इसमें चार्ज यानी कि आरोपों की पूरी लिस्ट होगी। तो चार्जशीट के मुताबिक संजय राउत को इस पूरे मामले में सबसे बड़ा आरोपी बताया गया और संजय राउत को ही मास्टरमाइंड बताया गया है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक 1000 करोड़ के इस घोटाले में संजय राउत ने प्लानिंग से लेकर एक्सिक्यूशन तक के सारे काम किए और इसीलिए संजय राउत इसमें बड़े नहीं बल्कि सबसे बड़े घोटालेबाज हैं। चार्जशीट के ही मुताबिक ईडी ने संजय राउत को पर्दे के पीछे से पूरा गेम चलाने वाला यानी कि पूरा घोटाला चलाने वाला शख्स करार दिया है और संजय राउत को इस मामले में सबसे पहला बड़ा आरोपी बताया है। ईडी की चार्जशीट के ही मुताबिक संजय राउत ने कई लोगों को इस मामले में यानी कि इस घोटाले में इन्वॉल्व किया और जिसमें प्रवीण राउत भी शामिल है। जी हाँ, वही प्रवीण राउत जो अब तक मुख्य आरोपी माना जा रहा था। ईडी के मुताबिक वो संजय राउत का आदमी था, संजय राउत का प्रॉक्सी था, यानी कि संजय राउत के लिए काम करता था चेहरा बनकर और पीठ पीछे से ये सब कुछ संजय राउत के इशारे पर होता था। यानी कि राउत के इशारे पर प्रवीण राउत वही करता था जो कि संजय राउत चाहते थे। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक कई करोड़ रुपए इधर से उधर किए गए और प्रवीण राउत के जरिए पैसों का लेन देन किया गया। आगे देखिए, चार्जशीट के मुताबिक संजय राउत सीधे सीधे पैसे के लेन देन से खुद बचना चाहते थे और इसीलिए पीछे से बैकडोर से पर्दे के पीछे से काम करते रहे। सामने चेहरे कोई और रखे गए जिसमें प्रवीण राउत सबसे बड़ा चेहरा था। और भी कई चार्जेस और भी कई आरोप संजय राउत को लेकर चार्जशीट में लगाए गए हैं। हालांकि पूरे खुलासे अभी हो नहीं पाए हैं, पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन जैसे ही आरोप और भी चार्जेस पता लगेंगे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इन्हीं आरोपों की बात कर लें तो इन्हें भी डिकोड करें तो साफ साफ पता चलेगा कि केस कितना बड़ा है, संजय राउत पर आरोप कितने बड़े हैं। चार्जशीट को समझें तो साफ है कि 1000 करोड़ के पात्राचल घोटाले में अब सबसे बड़े आरोपी संजय राउत ही दिखते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात ये भी निकल कर आ रही है कि राउत ही इसमें साजिश करता है, राउत ही इसमें घोटाला करते रहे हैं और संजय राउत को सब कुछ नहीं बल्कि सब कुछ न सिर्फ पता था बल्कि चार्जशीट के मुताबिक संजय राउत ही इसकी प्लानिंग में भी शामिल थे और इस घोटाले को अंजाम तक पहुंचाने में भी शामिल थे। यानी कि संजय राउत ही इस पूरे घोटाले के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं।